पढ़ा था डेज, इससे पहले डेज 360 फंक्शन, ठीक है, पढ़े थे ना। उसका क्या यूजेज होते हैं, डेज 360 fx। जब कोई दो डेट हो, है ना, कोई भी डेट आपने पर्टिकुलर ले लिया और एक डेट और आपने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, इन दो डेटों के बीच में दिनों की संख्या कितने डेज आएंगे, नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे, ये बताता था। लेकिन इसमें एक चीज और होता है कि डेज 360 फंक्शन होता है, एटलीस्ट आप देखेंगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे एक साल का ये 360 ही कैलकुलेट करता है। लेकिन अब जो फार्मूला आप पढ़ने वाले हैं डेज, ठीक है, डेटेड इफ फंक्शन, ये क्या करेगा, ये भी बता रहा है दो आप ऐसे डेटों के बीच में जो डेट रहेंगे उन हिसाब से आप देखेंगे अलग अलग, जैसे दो कोई डेट है उनके बीच में आप डेज निकाल सकते हैं, मंथ निकाल सकते हैं और ईयर निकाल सकते हैं, ये तीनों अलग अलग निकाल सकते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में कितना डे आया, कितना दिन, ठीक है, मंथ कितना हुआ, 1 2 3 4 कितना मंथ हुआ, या फिर ईयर। अब इन तीनों को अलग अलग सेल में और तीनों के एक सेल में भी निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों का यदि है डेट ऑफ बर्थ और उसके अकॉर्डिंग और आज के डेट के अकॉर्डिंग कितने दिन, कितने महीने, कितने साल के हुए हैं, यदि एक ही सेल में चाहिए तो भी निकल जाएगा, अलग अलग निकालना चाहेंगे तो अलग अलग भी निकल जाएगा। निकलेगा कैसे, ये हम लोग देखते हुए इसमें चलेंगे, ठीक है। यानी दो डेटों के बीच में, अभी ये डे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, डे रिलेटेड एग्जांपल को देखते हुए चलते हैं। देखिए ये दो डेट है अलग अलग, इन दोनों डेट के बीच में हम लोग निकालेंगे क्या, तो यहाँ पे पहले ही बता दिया कि इसमें डेज निकालने वाले हैं, फिर मंथ निकालेंगे, फिर ईयर निकालेंगे, फिर उसके बाद से दोनों को एक ही में मर्ज करके तीनों को डे निकालेंगे, मंथ निकालेंगे और ईयर एक ही साथ। फिलहाल में यहाँ पे समझिएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी फार्मूले को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इक्वल साइन, ओके, हर फंक्शन इसी से, क्योंकि पहले भी बताया गया, अभी भी हमेशा याद रहे, किसी भी फार्मूले को लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल साइन, फिर फार्मूले का नाम लिखेंगे। तो फार्मूले का नाम क्या लिखा गया है, डेटेड इफ। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे आप लिखते हैं ना डेटेड इफ, ठीक है, अब पूरा पूरा अभी जितना फार्मूला आप सबने पढ़ा होगा, लिखते समय कहीं ना कहीं वो नीचे आ जाता है, ऐसा ही हुआ है ना, जैसे कॉनकैटिनेट फंक्शन, एबीएस फंक्शन, लेन फंक्शन, मीन फंक्शन, जैसे हम लोग बटन प्रेस करते आ जाता है, लेकिन ये नहीं, इसमें ये पूरा पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से कंप्लीटली इसको आपको लिखने पड़ेंगे, डेटेड इफ, इसमें टैब नहीं, ओके। उसमें ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई और फार्मूला हो, अब यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे इक्वल सम, तब सम इफ लेना है, टैब कर देते तो लिख देता था, लेकिन इसमें आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, डेटेड इफ, ठीक है, डेटेड इफ, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे कह रहा है, देखिए फार्मूले के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो पहला हमको देना होगा डेट, वो कौन सा है, तो मैंने इसको दे दिया है, ये पहला डेट है। इस सेल का नाम दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लिख रहा है, ठीक है, पूरा, फिर हमने लगा दिया इसमें कॉमा, फिर इसके बाद से मैंने दे दिया इसमें सेकेंड डेट, क्लियर है। अब इस हिसाब से हम क्या करते हैं, ब्रैकेट इसमें यहाँ पे देखिए कॉमा लगा करके जो निकालना होता है वो चीजें को हम लोग ब्रैकेट में यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में रखते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको हम लोग रखना है, निकालने क्या है, डे, तो लिखेंगे डी, यदि मंथ निकालना तो लिखेंगे एम, ईयर निकालना तो वाई, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देते, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो निकल गए 13। लेकिन है क्या, डेज है, ईयर है, मंथ है। यदि आपको ऐसा लिखना हो, देखिए सबका निकल करके तो आ गया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके पीछे लिख करके आए कोई भी टेक्स्ट, कि मतलब ये डे है कि मंथ है कि ईयर है। जैसे नंबर अभी दे रहा है ना 13 क्या है, तो भाई लिख लिया कि ठीक है डे है, लेकिन हम चाहते हैं इस सेल के अंदर भी लिख करके आए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे F2 बटन प्रेस कर देंगे, या डबल बटन भी यहाँ पे लेफ्ट बटन को डबल बार प्रेस कर देंगे तो भी एडिट आप कर सकते हैं, नहीं तो F2 कर सकते हैं। जब भी किसी टेक्स्ट को लिखना हो तो यहाँ पे एंड सिंबल लगाते हैं, फार्मूले के लास्ट में ये क्लोज करने वाला एंड सिंबल, फिर उसके बाद से यहाँ पे हम लोग देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इनके बीच में यदि हम लिख देते हैं डेज, ठीक है। अब देखिएगा इसमें मैंने स्पेस नहीं दिया तो एकदम टच होकर के आएगा, ठीक है, इंटर कर लेते हैं, देखिए सबको क्या कर रहा है, ये डेज लिख करके आ रहा है, लेकिन बिल्कुल एकदम टच होकर के आ रहा है। हम क्या करते हैं, जहां पे लिखे हैं डेज
इसी में स्पेस एक दे देते हैं, एक या दो जितना देंगे वही आपका यहाँ पे स्पेस हो जाएगा। तो देखेंगे हर एक के बीच में एक क्या हो जाएगा, स्पेस आ जाएगा, मतलब ये तारा 13 डेज। क्लियर है? तो यानी कि हम लोग ये पहला फार्मूला ऐसा देखें कि जब भी हमको निकालना होगा उस हिसाब से हम लोग क्या डी लिखेंगे और इसके माध्यम से ये निकाल सकते हैं डे। क्लियर है? दो डेटों के बीच में डे की संख्या निकालने के लिए ये कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। पहला समझिएगा, जब किसी को सैलरी देना हो, मान लीजिए 1 तारीख से कर रहा है और 16 तारीख तक किया तो कितना सैलरी हुआ उस हिसाब से दे देते हैं। दूसरी बात, कभी भी मान लीजिए एग्जाम का डेट है, अब टाइम टेबल आ गया कि फ्यूचर में हाँ इतनी तारीख को है, तो आज से लेके कितना दिन बचा है, या घर में शादी विवाह फंक्शन होते हैं तो पहले से ही प्रिंट हो जाता है कि हाँ इतने तारीख को शादी विवाह होता है ना, कार्ड और छप जाता है। हम ये देखना चाहिए इनके बीच में कितना दिन है। ठीक है? तो बहुत सारे इसके यूजेज होते हैं, एक नहीं होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मंथ वाला आप लोगों को बता रहा है, इसको नोट कर लीजिए। चलो अभी जो आप लोगों ने देखा है दो डेटों के बीच में डे निकालने के लिए, अब हम लोग इसमें ये देखने वाले हैं दो डेटों के बीच में मंथ यदि निकालना हो कि दो डेटों के बीच में कितना मंथ हुआ है। जैसे हम लोग अभी देख रहे थे कि कितना दिन हुआ है, आप चाहे तो अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखिए और उसके बाद से आज का डेट लिख दीजिए, वो बता देगा कि कितने दिन के हुए हैं। ठीक है? लेकिन हम ये चाहते हैं कितने मंथ के हुए ये निकालना हो तो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं डेटेड मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तो इसको फीड कर लेना होता है, मतलब जिनके बीच में हम देखना चाहते हैं। जैसे अभी 1/4/2025, ठीक है, और यहाँ पे हम देना चाहते हैं आज का 14/4/2025। ठीक है? इनके बीच में यदि हम 4 रखें तो कितना मंथ होगा ये भी तो देखना है। तो आप बताओ इनके इनके बीच में ये 4 है, ये भी 4 ही है, तो मंथ कोई है इसमें नहीं है ना, तो इस हिसाब से 0 बताएगा ही। ठीक है? कभी इनके बीच में 0 मंथ है। चलिए देख लेते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इक्वल साइन और लिखेंगे डेटेड इफ। ठीक है? ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद से पहला डेट देंगे, फिर कॉमा, दूसरा डेट दे देंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखना है हम लोगों को, ठीक है, एम। तो मंथ निकालने के लिए क्या लिखेंगे, एम। ठीक है? उसके बाद से यहाँ पे क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट यदि क्लोज करके हम इंटर करेंगे तो क्या निकाला है इनके बीच में, ठीक है, क्या निकाला, 0। 0 क्यों निकाला है पता है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 1 और 1 अप्रैल। अब बात इसी में हम थोड़ा सा चेंजिंग कर दे रहे हैं, F2 करके 4 के जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया 9। अब इनके बीच में ये बता रहा है कि कितना मंथ है, 5 अप्रैल, और इसके बीच में बता रहा है ये सितंबर। ठीक है? तो यानी कि मंथ निकाले। अब इसके पीछे आपको लिखना हो कोई भी टेक्स्ट तो डबल यहाँ क्लिक कर लीजिए या फिर F2 कर लीजिए, और जब भी लिखना होता है तो इस फार्मूले के लास्ट में आपको एंड सिंबल लगाना होगा, शिफ्ट के साथ 7 बटन प्रेस कर देंगे, एंड सिंबल लग जाएगा। अब उसके बाद से डबल इन्वर्टेड कामा यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। ठीक है? डबल इन्वर्टेड कामा के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब भी हम लोगों को लिखना होगा, अब जिसको भी लिखना होगा जैसे स्पेस दे करके लिखना, यदि मंथ लिखना तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मंथ। ठीक है? और उसके बाद से डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, इंटर करेंगे तो क्या लिख देगा, और स्पेस दिए इस वजह से यहाँ पे बीच में देखेंगे स्पेस आपका डिस्प्ले करने लगेगा। क्लियर हो गया ना? ओके? तो फार्मूले के हिसाब से जितना भी हम लोग को निकालना हो, जो चीजें लिखना हो उसको आप लास्ट में लगा देंगे ऐसे एंड सिंबल। उसके बाद से आप क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर में जो चीजें लिखनी होती है उसी को हम लोग यहाँ पे लिख करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? ओके, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप सब। ठीक है? अभी जो आप लोग पढ़ रहे थे इसमें डे निकालने के लिए, जब दो डेटों के बीच में हम लोग को दिनों की संख्या निकालने हो तो डे फंक्शन लगाते हैं, डेटेड इनमें डे। मंथ निकालने के लिए यम उसमें करते थे, लेकिन कह रहे इस बार हम लोग निकालने वाले ईयर। ठीक है? जैसे कि किसी भी डेट ऑफ बर्थ में आप ही ले लीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ। ठीक है? या फिर मान लीजिए कोई वर्कर काम कर रहा आपका 1/1/4/2000, ठीक है, 24 से लेकर के, और आज देखना चाहते हैं 14/4/2025 है, 2025 तक देखना चाहते हैं, इनके बीच में कितना ईयर है ये निकालना हो। मंथ वाला तो हम लोग देख लिए कैसे, और डे वाला भी निकाल के देख लिए। अब इसमें देखते हैं हम लोग ईयर कैसे निकाला जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपको लगाना होगा किसी भी फार्मूले को स्टार्ट करने के लिए इक्वल साइन। बिना इक्वल साइन के कभी भी स्टार्ट ये नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि बिना इक्वल साइन के आप लगाएंगे फार्मूले नहीं लगेंगे, इस वजह से सबसे पहले इक्वल साइन लगाते हैं। ओके?
और इस फार्मूले को लिखने के लिए आपको लिखना होगा डेटेड इफ। ठीक है, तो डेटेड इफ हमने बताया था इस फार्मूले में तो है नहीं, इस वजह से आपको पूरा पूरा लिखना होगा। कुछ एक्सेल में ऐसे फार्मूले होते हैं जो डेवलपिंग के रूप में बनाए गए हैं, यानी कि एक्सेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आप अपने माइंड का यूज करके एक नया भी प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। जैसे एक्सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ाइयों में देखेंगे तो एक्सेल ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बाद से टैली आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में। ठीक है, तो एक्सेल में आप अपने पास से भी बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं। इसमें देखिए डेटेड तो आ नहीं रहा, इस वजह से आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यही एक फार्मूला, एक ही और है, दो तीन और भी हैं जिनको पूरा लिखना पड़ता है, बाकी सब फार्मूले लिख करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेटेड इफ। ठीक है, और फार्मूला लिखते समय कभी भी ये चीज हमको नहीं केयर करना होता कि कैपिटल में या फिर स्मॉल में, क्योंकि इसका चेंज केस होता है और इस चेंज केस का कभी भी आपसे पूछता नहीं है। फार्मूले के लिए चेंज केस मायने नहीं रखता है। ठीक है, बाकी के लिए ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे और सबसे पहले ये बता रहा है कि पहले वाले डेट को हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक इसका नाम लिख देगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे सी का क्या नाम होता है, कॉलम, और 3 क्या है इसका, रो। क्लियर है, एक सीट में कितने आपके रो होते हैं, 10,48,500, और कॉलम 16,384। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा हमेशा पूछा भी जाता है इसमें। कॉमा लगाएंगे, फिर सेकंड ये कह रहा है तो सेकंड हमने दे दिया। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होता है कि कभी भी कोई चीजें जब ये कहाँ यूज किए जाते हैं, जब मॉल में आप देखेंगे ना, कभी किसी को बिल उल दिया जाता है तो उसमें वारंटी क्लेम होता है, भैया 2 साल का है, 1 साल का है, 3 साल का है, समझ रहे हैं, 5 साल का है। तो उस ईयर को निकालने के लिए एटलीस्ट जब क्लेम करते हैं तो देखते हैं कोई इस ईयर के कहीं क्रॉस तो नहीं चला गया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे कॉमा। ठीक है, जो चीजें हमको लिखनी होती है उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या निकालना, हमको यदि दिन निकालना होता है तो डी लिखते हैं। ठीक है, और मंथ निकालने के लिए एम लिखते हैं भाई, डी से डी। ठीक है, एम से मंथ, और ईयर निकालने के लिए वाई। तो अभी हम लोग क्या निकालने वाले हैं, ईयर। ठीक है, क्योंकि इससे पहले डे निकालने हैं, मंथ निकाले तो ईयर। अब इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद से इसको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे तो कितना निकल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे ये इस बता रहा है कि देखिए, यदि हम लोग कभी मनाते हैं ना 26 जनवरी 15 अगस्त, कहते कौन सा ईयर वाला है, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1147 है, यानी कि 47 की बात। ठीक है, और आज तक, अभी आज का देखें हम लोग कौन है, तो डेट के हिसाब से चेंज करते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए 15 अगस्त आने वाला है, ठीक है, या 26 जनवरी मान लीजिए, आगे चल के 15 अगस्त को देख लेते हैं, 15/8/2025। ठीक है, ये बता रहा है कि कौन सा 78 वाले, लेकिन वही चीज अभी हम जनवरी इसमें लिख दें 1, ठीक है, 1/2026, क्योंकि अब तो 25 आएगा नहीं, इस वजह से बता देगा 79 वाला होगा। क्लियर है, तो इनके बीच में क्या निकाला हो, ईयर निकाला, लेकिन ये ईयर तो लिखा नहीं है। अब ईयर लिखने के लिए इस फार्मूले में आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले एंड सिंबल, शिफ्ट के साथ एंड सिंबल लगा लेते हैं, 7 बटन प्रेस करेंगे। अब इसके बाद से जो भी चीज हमको लिखनी होती है उनके अकॉर्डिंग हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लेते हैं। एक स्पेस दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक जगह आ जाए। नहीं स्पेस देंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ईयर, ठीक है, ईयर से लिख दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इंटर करेंगे तो बिल्कुल एकदम टच होकर के आ रहा है। इस वजह से क्या करेंगे, यहाँ पे F2 बटन प्रेस करेंगे या डबल क्लिक कर देंगे, इसमें एक स्पेस हमने दे दिया। अब सारे लोगों को लाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब डार्क प्लस शो करेगा ड्रैग कर लीजिए, तो पूरे पूरे आप देखेंगे इनके बीच में ये ईयर निकाल करके आपको प्रोवाइड करा देगा। क्लियर है, हम लोगों ने निकाला, सबसे पहले आप देखेंगे क्या निकाले थे, डे, इनके बीच में कितना दिन हुआ, फिर आपने निकाला था मंथ, फिर उसके बाद से आपने निकाला ईयर। अब ये ऐसा एडवांस फार्मूला हम लोग पढ़ने वाले इसी का, जिसमें एक ही सेल के अंदर डे, मंथ और ईयर निकालेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद से चलिए, इससे पहले जो हम लोगों ने देखा डे, मंथ और ईयर, इस बार हम लोग क्या करने वाले, एक ही सेल के अंदर, मतलब डे तो होगा, एक कोई डेट होगा पर्टिकुलर, दूसरा फर्स्ट डेट होगा और सेकंड डेट होगा, इनके बीच में हम चाहते हैं एक ही सेल में ही बता दें। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ बोलना हो तो हम बोल देते हैं ये डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन कितना दिन, कितना महीना, कितने साल के हुए हो, ये पूरा निकालना हो आपको। तब कैसे, आजकल जितने फॉर्म ऑनलाइन आ रहे हैं ना, हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, पहले लोगों को निकालना पड़ता है, जैसा हमने बताया था कि निकालना पड़ता है कि पहले आपको पूरा पूरा डेट लिखना होता है, आज का डेट आपने लिख दिया, ठीक है, ऐसे, फिर उसके बाद तो इस हिसाब से हमको अलग अलग निकालना, कभी कभी मिस्टेक हुई। आजकल जो फॉर्म आ रहे हैं ना, उसमें पहले इंक्लूड हो करके ही आ रहा है, पूरा पूरा इसके अंदर जुड़ा है। ठीक है, आपको बस अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, वो ऑटोमेटिक उठा लेगा, इतने साल, इतने दिन, इतने महीने के हुए हैं।
ऐसे फॉर्मेट में आपको देखेंगे ऑनलाइन सारे सारे फॉर्मेट बनाए जा रहे हैं। अभी हम लोग जो क्या है यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि ये देखने वाले हैं, ये पर्टिकुलर कोई डेट है, परचेज डेट, यहाँ पे देखेंगे सोल्ड डेट, ये दो डेट हो गए। इनके बीच में ये कह रहा है कि इसमें हम निकालेंगे, यदि ईयर के हिसाब से निकालते हैं तो ईयर भी निकाल सकते हैं, और इसमें हम तीनों चीज निकालना चाहते हैं। क्या क्या निकालना चाहते हैं तो देखिएगा, इसके लिए हम लोग डे निकालना चाहते हैं, यानी कि फॉर डेज कॉमा मंथ एक ही में एंड ईयर, ठीक है, ये सभी को हम लोग निकालना इसमें चाहते हैं। इनके अकॉर्डिंग कैसे हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, बड़ा ध्यान से हम लोग को इसमें समझ, क्योंकि एक भी इसमें मिस्टेक हो गया तो प्रॉब्लम फिर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जब सेल आपका बाहर जाता है तो क्या करते हैं इसमें से, जैसे आप देखेंगे सबसे पहले 2 एरो डिस्प्ले करेगा, उसको ड्रैग कर लेना है यहाँ से आप, ठीक है। जितना आप छोटा, यदि मान लीजिए हमको ये नहीं छोटा करना है, हम चाहते इसी के अंदर ये फोल्ड होकर के आ जाए, टूट करके आ जाए, तो भी इसके लिए हम लोग क्या करते हैं प्रयोग, यहाँ पे रैप टेस्ट का। क्लियर है ना, जब रैप टेस्ट करते हैं तो ये इसी के बीच में टूट करके आ जाता है। ये सारी चीज हम लोग पढ़ ली है, यहाँ से देखिए, या तो ड्रैग इसको करके बड़ा हमने कर लिया, ठीक है। अब इसमें फार्मूला हम लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं। फार्मूला हम लोगों को स्टार्ट करना होगा सबसे पहले डेटेड के माध्यम से, इक्वल करेंगे और लिखेंगे डेटेड इफ। देखिए ये फार्मूला पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, डेटेड इफ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पहला डेट आप बता दीजिए, तो सबसे पहले हमने पहला डेट दे दिया, कॉमा दूसरा, ठीक है। उसके बाद से ज्यादातर हम लोग जब इसमें निकालते थे तो देखिए मैंने जब आप लोगों को कलम से बताया था कि कैसे लिखे, तो सबसे पहले ईयर निकाला जाता है, फिर उसके बाद से मंथ, फिर उसके बाद से डे, क्योंकि ये डे के हिसाब से निकालेंगे तो डे के हिसाब से यदि डे किसी को हासिल देगा तो मंथ दे नहीं सकता, देगा कैसे, आप सोच करके देखिए। यदि एक डे दिया तो मंथ कितना बना सकते, बट्टे में नहीं बना पाएंगे, लेकिन एक मंथ हासिल दे डे को तो जाहिर सी बात बन सकता है भाई। एक मंथ किसी ने दिया तो 30 दिन तो हो ही नहीं सकता है ना। यदि फॉर्मेट के हिसाब से मान लीजिए ईयर थे तो उस हिसाब से मंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डबल इन्वर्टेड कामा में निकालते हैं ईयर। मैंने कहा कि पहले ईयर निकाल देना, टोटल कितना होगा, ये ईयर निकाल देगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, डबल इन्वर्ट, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा के माध्यम से क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एक फार्मूला यही लग गया। आप इंटर करेंगे तो डे वाला आपका ईयर वाला निकल के आ जाएगा, लेकिन हमने कहा पूरा चीज चाहिए, तब इसके क्या करना होगा, आपको यहाँ लगाना होगा एंड सिंबल, ठीक है। और क्या निकाले इसमें, तो डबल इन्वर्टेड कामा के साथ हमने स्पेस, स्पेस इसलिए मैं लिख रहा हूँ जब ये निकाले तो दोनों के बीच में गैपिंग आ जाए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया ईयर, ठीक है। अब इसके बीच में ईयर से निकाल देगा, फिर स्पेस दे दिया डबल इन्वर्टेड कामा, फिर दूसरा फार्मूला लगाने के लिए आपको फिर से आपको एंड सिंबल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ तक तो निकल गया ईयर, अब इस हिसाब से हम फिर लगाएंगे यही फार्मूला डेटेड इफ, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमारा सेल तो वही है, दोनों को हम क्लिक कर लेते हैं, पहले वाले को फिर दूसरे वाले को, ठीक है। अब इस हिसाब से हम ब्रैकेट लगाएंगे, हमने कह दिया अब मंथ नहीं निकालेंगे, यहाँ पे मंथ में ईयर निकालेंगे, तो उस हिसाब से सबसे पहले हमको देना होगा इसमें डबल इन्वर्टेड कामा के साथ पहले ईयर निकाले, फिर उसके बाद इसी के बीच में मंथ निकाले, मतलब जब ईयर हासिल दे मंथ को तो उस हिसाब से क्या हो जाए कि कन्वर्ट हो जाए, ऑटोमेटिकली मंथ में हो जाए, क्योंकि ईयर कभी भी देगा एक ही देगा, मंथ में कन्वर्ट होगा तो 12 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा प्रयोग किया हुआ है। अब ये क्या कर देगा, यहाँ पे देखें y और m हो जाएगा। अब डबल इन्वर्टेड कामा के साथ इसको हम क्लोज कर देंगे, उसके बाद से यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फिर उसके बाद से एंड सिंबल लगाते हैं। एंड सिंबल किसके लिए, लिखने के लिए, डबल इन्वर्टेड कामा, फिर उसके बाद से इसमें स्पेस दे करके हमने दे दिया इसमें मंथ, ठीक है। फिर उसके बाद से स्पेस दिया डबल इन्वर्टेड कामा, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि तीनों तो इजी था, डे निकालना था तो डे दे रहे थे, ईयर निकालना था तो ईयर दे रहे थे, मंथ निकालना मंथ, इसमें सब एक ही साथ चल रहा है तो डे मंथ ईयर चलेगा। अब फिर इसके बाद फार्मूला यूज करना है, तो यहाँ पे दे देंगे एंड सिंबल, फिर इसमें लिखेंगे आप डेटेड इफ, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे फिर से ब्रैकेट लगा देते हैं, वही डेट देंगे जो पर्टिकुलर आपका डेट था, फिर कॉमा, फिर सेकेंड यहाँ पे दे देते हैं, ये दोनों इसी डेट को लेके चलना है। अब इस हिसाब से हम कॉमा देते हैं, और इस बार डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर देखिए यहाँ से ईयर निकाले थे, अब वाई में आपने एम यानी मंथ निकाला, अब मंथ में आप डे निकालेंगे, तब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या है ना, एम डी, क्लियर है, यानी कि मंथ में डे निकाल के देगा। उसके बाद से डबल इन्वर्टेड कामा फिर से क्लोज करते हैं, पुनः ब्रैकेट यहाँ क्लोज करेंगे, उसके बाद से यहाँ से फिर हम देते हैं एंड सिंबल। अब एंड सिंबल ये डिफाइन करता है कि जितने कैरेक्टर फार्मूले के अंदर दिखाने हो तो एंड सिंबल का प्रयोग हम कर सकते हैं।
फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा यहाँ देते हैं। हम ऐसा स्पेस इस वजह से प्रयोग कर, देखिए जरूरी नहीं स्पेस देना, लेकिन आप लिखेंगे तो हर एक डेट के, आप नॉर्मल आप सोचते होंगे ना, हर एक कैरेक्टर में कहीं ना कहीं 2 स्पेस की कंडीशन होती है, 1 स्पेस की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 स्पेस दे करके और हमने लिख दिया यहाँ पे डेज, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करते हैं। अब इस हिसाब से हमने पूरा पूरा ये कंप्लीटली कर लिया, बस इसमें इंटर बटन प्रेस करते हैं। अब देखिए क्या ये बता रहा है, टोटल आपको बता रहा होगा, कह रहा है एक यानी कि 1947 से लेकर के, कह रहा है यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा मैं ड्रैग कर दे रहा हूँ, ठीक है, यदि मैं यहाँ पे 4 कर लेता हूँ, आज वाला दे देता हूँ, अप्रैल, ठीक है, 14/4/2025। अब इस हिसाब से ये बता रहा है कि 78 ईयर हुए हैं, 3 मंथ हुआ है, 13 डेज हुए हैं। आप इसमें निकाल सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ भरिए यहाँ पे, ठीक है, और आज का डेट भर दीजिए। अभी देखिए पूरा डेट ईयर मंथ आपको पूरा और सबका निकाल करके यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। तो डेटेड फंक्शन से आप ऐसा निकाल सकते हैं, अपना क्या निकाल सकते हैं, पूरा पूरा ईयर भी निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों प्रयोग किया जाता है, जब सैलरी बेस पे कहीं काम किया जाता है, तो मान लीजिए कोई 2010 से काम कर रहा है, 25 तक आ गया, तो पूछता हम कितना दिन काम किए, तो उनका डेट हम भर देते, भाई 1 तारीख से या 2 तारीख से 5 तारीख से आप ज्वाइन किए, आज तक ये डेट है, तो टोटल आपका इतना साल, इतना महीना, इतना ये हुआ है। क्लियर हो गए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस फार्मूले के माध्यम से डेट, ईयर, मंथ और एक ही सेल के अंदर निकाल, जो अलग अलग यहाँ हम लोग निकाल रहे थे डेज, मंथ और ईयर, और उसको इस बार हम लोगों ने एक ही सेल के अंदर निकाल लिया। ओके, क्लियर है, नोट कर लीजिएगा इसे।